सभी मित्रों को नमस्कार। जय गंगा मैया की। दोस्तों, यदि आप रेगुलर गंगा मैया की आरती देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुंभ से अपडेट जो भी आएगी उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं आपको इस प्रकार की न्यूज़ देते रहूं कुंभ से संबंधित और लोकल गाइड्स से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आप लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब कराना है और कोरोना रिपोर्ट लानी है कि नहीं लानी है, या फरवरी में आए या मार्च में आए या अप्रैल में आए, कब ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। तो दोस्तों, बात ऐसी है, यदि आप अगर फरवरी या मार्च में आते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ना ही कोई कोरोना रिपोर्ट लानी है। और अगर आप अप्रैल में आते हैं, अप्रैल यानी 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है। और कोरोना रिपोर्ट ऐसे हाथ में लेके तो नहीं आनी है। कोरोना रिपोर्ट लाने के लिए एक प्रोसेस है। यदि आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको RT-PCR रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको उसमें कोरोना रिपोर्ट का अपडेट मिल जाएगा और उससे आप ला सकते हैं जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि क्या कांवड़ यात्रा लगेगी। जी बिल्कुल लगेगी, कांवड़ यात्रा ज़रूर होगी। दोस्तों, यदि आप कांवड़ लेके आने वाले हैं तो इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ के प्रशासन के द्वारा कुछ दिया नहीं गया है। यदि अगर आपके लिए जो भी कांवड़ यात्रा लाने वाले हैं उनके लिए अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो हम ज़रूर आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर ज़रूर करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है कि हम फरवरी में आएँ या मार्च में आएँ। तो दोस्तों देखो, शाही स्नान अगर आप यहाँ आते तो मार्च में भी शाही स्नान था, लेकिन अब कोरोना की वजह से उसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेले का आयोजन जो किया गया है उसे आगे बढ़ा के केवल 1 महीने का किया गया है। तो हालांकि स्नान तो तब भी होंगे मार्च में भी। अगर आप आना चाहते तो जो हमारे तीर्थ का महत्व है वो तो रहेगा ही, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो यदि आप मार्च में आना चाहते हो तो बिल्कुल आप मार्च में, आपका स्वागत है। और कितने दिन के लिए आएँ। देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि हम 1 दिन के लिए आएँ, 2 दिन के लिए आएँ। अगर हम 2 घंटे के लिए भी आते हैं या सुबह आके दिन में चले जाते हैं या शाम को चले जाते हैं तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यदि आप फरवरी और मार्च में आते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। अभी तक फ़िलहाल यही समाचार है कि फरवरी और मार्च में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। देखो, कुंभ मेला जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, तो उसी बीच में आपको रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी है। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दिखाना ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन और है कि यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं या कई लोग कांवड़ यात्रा में बाइक से भी आते हैं या बहुत सारे लोग बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे, तो क्या उसमें ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। फिर बात वही है, अगर फरवरी और मार्च में आते तो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने गंगा जी की आरती में कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर आजकल, लगातार बिना कोई स्नान के कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है। हाँ देखो, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल फरवरी और मार्च में। हाँ, अगर अप्रैल में अगर आते हैं तो आप, फिर वही बात है, ज़रूरी तब है। और आई होप मैं आपके बहुत सारे सवाल कवर कर चुका हूँ। और अगर आपको शाही स्नान की डेट्स नहीं पता है तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल को होगा सोमावती अमावस का स्नान। और फिर है 14 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन होगा, उस दिन बैसाखी का स्नान होगा। उसके बाद है 27 अप्रैल यानी कि 27 अप्रैल को होगा पूर्णिमा का स्नान। अगर आप इन तिथियों के बीच में या इन डेट्स के बीच में आते हैं तो आपको कोरोना रिपोर्ट के साथ जो रजिस्ट्रेशन में अगर आप ऑनलाइन जो RT-PCR रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब आपको लाना ज़रूरी है। अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई अपडेट आती है कोरोना की कि क्या गाइडलाइंस बनती हैं, क्या न्यू गाइडलाइंस बनेंगी, क्या क्या चीज़ें लानी ज़रूरी हैं और यहाँ आने पर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं जो कि हरिद्वार कुंभ स्नान में आने वाले हैं। तो धन्यवाद अभी के लिए। भविष्य में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
जय गंगा मैया की।